अगर हम थोड़ा सा साइंस में थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको एक साइंस का कि वी ऑल आर इन द एनिमल्स कैटेगरी, राइट? एनिमल्स कैटेगरी से हमको थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए किया गया बिकॉज वी आर हैविंग द ब्रेन। हेलो, मेरा नाम है तशनीत कौर और आज हमारे साथ है मिस्टर प्रवीण त्यागी जो सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो आज हम इनसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे पॉडकास्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, थोड़ा सा आप सेंट जोसेफ का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Okay, ma'am. Good afternoon, and myself Praveen Tyagi. I'm working here as a principal. As we know that it is a CBSE based school, right? तो इस स्कूल का जो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये देना चाहूँगा कि स्कूल was open in 2018 and it is a franchisee based school which is working from the head office of the Delhi. It is CBSE affiliated school and it is having a class PG to 10th. अभी हम जो एडमिशन्स ले रहे हैं वो 9th तक लेते हैं, 10th तक हमारा स्कूल है। 11th-12th की प्रोसेसिंग चल रही है। वी आर गोइंग टू टेक द 11th एंड 12th ऑल्सो नेक्स्ट ईयर। स्कूल जब 2018 में हमने ओपन किया था तो हमारा एक विजन था कि इस सिटी के अंदर एक सीबीएसई स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आजकल क्या है, बच्चे का आप किसी भी जनरेशन में लेकर जाइए, अगर हम आज की जनरेशन में अपने बच्चे को सर्वाइव कराना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है कि हमें अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है। हम उस सेंचुरी से बाहर निकलना पड़ेगा हमें जहां पेरेंट्स की एक मेंटालिटी है कि पेरेंट्स आज भी अपने बच्चे को परसेंटेज के साथ कंपैरिजन करते हैं कि भाई यू शुड ब्रिंग द 90%, बट आई कैन चैलेंज यू दैट परसेंटेज डजंट मैटर, योर कैलिबर मैटर्स, योर ओवरऑल डेवलपमेंट मैटर्स, है ना? तो हम बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। तो सर, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे अपन फोकस करते हैं उस पे? जी देखिए मैम, हमारा यहाँ पर हमने एक विजन बना रखा है कि हम स्टूडेंट को, हमारे जो टीचर्स हैं, बेसिकली जो टीचर्स आर वर्किंग ऑन द चाइल्ड एंड दे आर फाइंडिंग दैट व्हाट द क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड इज हैविंग राइट नाउ। हर एक बच्चे के अंदर, बिकॉज वी आर द गॉड गिफ्टेड, राइट? वी आर द ह्यूमंस। अगर हम थोड़ा सा साइंस में थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको एक साइंस का कि वी ऑल आर इन द एनिमल्स कैटेगरी, राइट? एनिमल्स कैटेगरी से हमको थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए किया गया बिकॉज वी आर हैविंग द ब्रेन। हमारे अंदर एक ब्रेन है, तो हम उस ब्रेन की वजह से हम एनिमल से डिफरेंट हैं। तो हमारे टीचर्स जो वर्क करते हैं बच्चों के ऊपर, वो इस तरह का करते हैं कि सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि इस बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या है। हर बच्चे के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव टैलेंट होता है। सिर्फ फर्क ये है कि हमें उसको फाइंड आउट करके वी हैव टू पॉलिश दैट। एज वी पॉलिश इट रिफ्लेक्ट्स, इट शाइन्स। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि हम बच्चे के ऊपर ये नहीं कि इसको हिंदी नहीं आ रही है हिंदी सिखाओ, इंग्लिश नहीं आ रही इंग्लिश सिखाओ, नहीं। हो सकता है कि वो बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है वो बच्चा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हो सकता है उसका कैलीग्राफी बहुत अच्छी हो सकता है वो रेसिटेशन बहुत अच्छा करता हो। जिस भी फील्ड में वर्क बच्चा अच्छा करता है, हम उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं और उसी फील्ड के ऊपर हम बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, जिससे कि वो बच्चा अपने आप को उसमें बेस्ट बनाता है। और जब हम जिस फील्ड में बेस्ट होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है। वंस द कॉन्फिडेंस लेवल विल डेवलप, ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू डू एनीथिंग इन द एंटायर जनरेशन। स्कूल करिकुलम कैसे फॉलो करता है, मतलब कौन सा करिकुलम फॉलो करता है एंड कैसे हेल्पफुल है ये बच्चों को लेके? मैम देखिए, स्कूल जैसा मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है ना। कुछ लोगों को ये भी है यहाँ पे सिटी में कि ये सीबीएसई स्कूल नहीं है, तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये बताना भी चाहूंगा। आई वांट टू गिव द अवेयरनेस अबाउट द स्कूल टू ऑल द पीपल ऑफ द धौलपुर सिटी कि इट इज अ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। वी आर हैविंग द एफिलिएशन नंबर आल्सो 173119 और इसके हमारे डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट वगैरह पे जाके चेक करोगे तो वहां पर भी आएगा। स्कूल सीबीएसई होने के बावजूद, क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड को बिलीव करते हैं, सीबीएसई बोर्ड है हमारा, इसीलिए हम सीबीएसई कैरिकुलम फॉलो करते हैं। सीबीएसई कैरिकुलम हमेशा ये कहता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करो। कैसे करना है ओवरऑल डेवलपमेंट? इफ एनी टीचर इज टीचिंग एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक इन द क्लास, तो उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त दे हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि दे हैव टू टेक द डेली बेस्ड एग्जाम्पल, जो आपकी डेली स्किल लाइफ से। अगर मैं आपको अभी फ्लावर्स के बारे में एक्सप्लेन करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो अगर मैं आपकी जो डेली बेस्ड लाइफ से, वी यूज्ड टू टेक द चिल्ड्रन इन द गार्डन, वी यूज्ड टू शो देम द फ्लावर, हम उनको फ्लावर दिखाएं कि ये फ्लावर होता है, ये सनलाइट है,
यहाँ से सनलाइट आती है, यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता है, इस तरीके से CO2 निकलता है, इस तरीके से O2 रिलीज होता है और वो फूड प्रोसेसिंग होती है। तो आई होप कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरी ओपिनियन ये है कि बेटर जो बच्चा गार्डन में सीखा वो क्लासरूम में नहीं सीख सकता। तो हम CBSE बेस फॉलो करते हैं और CBSE यही चीज कहती है, अपने नॉर्म्स में भी ये कहती है, NEP गाइडलाइंस में भी यही CBSE कह रही है कि बच्चे को आप पैरेट रीडिंग मत बनाइए, बच्चे को रट्टू तोता मत बनाइए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करिए, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ही इज एबल टू गिव द आंसर्स प्रॉपर्ली। लेकिन हम अब तक क्या कर रहे थे कि बच्चों को हम रट्टू तोता बनाते हैं। 10 questions we have given, prepare these questions for the board exams, they will come, Right. है ना? So students what used to do, they read that questions, learn that questions, they are able to score the good percentage in the marks board exams. But later on when they are going to face their interviews for the job, they are lagging behind. Right. वो पीछे छोड़ जाते हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाते हैं, हम लोग 10 क्वेश्चंस दें या समथिंग लाइक दिस, तो जैसे जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनका हम कैसे फॉलो करते हैं? राइट, वीक स्टूडेंट्स के लिए हम जैसे क्या है कि हमने स्पेशल क्लासरूम्स बना रखे हैं। पहली बात तो मैम मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोकूंगा कि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता है। Okay. मेरी ओपिनियन ये है कि आई नेवर यूज्ड टू से दिस वर्ड फॉर द स्टूडेंट्स, वी कैन से स्लो लर्नर, They are creative in their own mind. राइट राइट, Yeah. यू कांट से दैट वीक। Yeah. आप वीक किस कैटेगरी में बता रहे हो सकता है ही इज अ गुड इन द राइटिंग, हो सकता है ही इज गुड इन द सिंगिंग। तो आई यूज्ड टू से टू माय टीचर्स आल्सो एंड वी आर फोकसिंग लाइक दैट ओनली कि वी नेवर यूज्ड टू से दिस वर्ड कि वीक स्टूडेंट है। हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो स्लो लर्नर, कुछ भी बच्चे जो स्लो लर्नर, उनके लिए हमने क्लासरूम्स मेंटेन कर रखा है। आफ्टर द लास्ट पीरियड हम उन बच्चों पे वर्कआउट करते हैं। वी हैव डिवाइडेड देम इनटू द कैटेगरीज, those who are weak in Hindi, those who are weak in a maths, those who are weak in English, we are divided in the slots. Particular teacher will go in the class for a 1 hour, last का 1 hour हम उन्हीं के ऊपर यूज करते हैं। Okay. कि हर बच्चे को फिर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाते हैं। सपोज द चाइल्ड इज इन क्लास 6, अब वो 6 क्लास से पहले किसी और स्कूल में पढ़ रहा था, हमारे यहाँ उसने एडमिशन लिया 6 में, क्योंकि उसको एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द TC वी हैव टू टेक द एडमिशन। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने उसके चेक किए, वो क्लियर हुए। अब क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल फॉर दैट 6th क्लास, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गो विद द 6th क्लास, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कवर अप हिज सिलेबस आल्सो एंड वी हैव टू क्लियर हिज बेस आल्सो। तो हम ऐसे बच्चों को बाहर निकाल के जो लास्ट का 1 आवर है, जो हमने क्लास सेक्शंस बना रखे हैं कि इंग्लिश का स्लॉट अलग है, हमारा मैथ्स का स्लॉट अलग है, साइंस का स्लॉट अलग है, उस बच्चे को हम उस क्लासरूम में भेजते हैं और रिलेवेंट सब्जेक्ट टीचर उन बच्चों पे उनके बेसिक्स पर काम करता है, और जिससे कि उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली within a 1 or 2 year he will mature with his classes.